हेलो फ्रेंड्स। देखिए, जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इतिहास जो है वो काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और यह अपने आप में ख़त्म करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि इतिहास का सिलेबस जो है बहुत वास्ट होता है। तो आइए अब हम इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को ही हाईलाइट करके उसे याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतिहास के प्रत्येक बिंदुओं को, प्रत्येक पहलुओं को पढ़ पाना ये असंभव है एक तरह से देखा जाए तो। इसलिए केवल एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से केवल मैं उन्हीं इम्पोर्टेंट बिंदुओं को हाईलाइट किया हूँ जो एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए मैं क्लास 6 का चैप्टर 6 का हिस्ट्री का जीवन के विभिन्न आयाम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हाईलाइट किया हूँ जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में एक अलग भाषाई समूह के लोगों का प्रवेश हुआ, जिनका प्रमाण हम वेदों से मिलता है। अगला पॉइंट, हम इन अलग भाषाई समूह के लोगों को आर्य कहते हैं। तीसरा पॉइंट, वेद की भाषा को प्राकृत संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहा जाता है। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद को वैदिक साहित्य कहते हैं। आर्य सर्वप्रथम पंजाब में आकर बसे, पुनः वे पूरब की ओर बढ़ते गए। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि आर्य सर्वप्रथम कहाँ पर आकर बसे थे, तो वो पंजाब में आकर बसे थे, फिर वो धीरे धीरे पूरब की ओर बढ़ते चले गए। ऋग्वैदिक काल में गाय यानी गौ को संपत्ति का सबसे बड़ा स्रोत और लेन देन का एक बहुत खास साधन माना जाता था। उत्तर वैदिक काल की प्रमुख विशेषताएं थी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का जन्म तथा क्षेत्रीय राज्यों का उदय। नेक्स्ट पॉइंट है, तकनीकी विकास की दृष्टि से उत्तर वैदिक काल में लौह युग का आरंभ हुआ। फिर आइए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4 है। पुरुष सूक्त किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है। ऋग्वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन था। इनाम गांव किस राज्य में स्थित है? तो इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित है। खाली स्थान को भरे। आर्यों का विस्तार बिहार की गंडक नदी तक था। ठीक है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वैदिक आर्य जौ अनाज पैदा करते थे, यानी आर्य जो थे आर्य वो जौ उगाते थे। इनाम गांव महाराष्ट्र की बस्ती है, तो ये ताम्रपाषाण बस्ती है। ताम्रपाषाण वैदिक कबीले के प्रधान को राजन कहा जाता था। आइए इसका उत्तर हाँ या ना में दीजिए। ऋग्वैदिक आर्य पशुपालन करते थे। हाँ, आर्यों के जीवन में गाय एवं घोड़े का महत्वपूर्ण स्थान था। ये भी क्या है? सही है। हाँ, वैदिक क्षेत्र तमिलनाडु तक विस्तृत था। नहीं, वैदिक केवल उत्तर तक ही सीमित था बस। आर्य लोग नगरों में निवास करते थे। नहीं। इनाम के लोग मृतकों को जला देते थे। नहीं, वे लोग क्या करते थे? दफनाते थे। वेदों के नाम लिखे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। उत्तर वैदिक कालीन समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। उत्तर वैदिक कालीन पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। उत्तर वैदिक कालीन किस वर्ण व्यवस्था पर आधारित था? तो समाज की वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। फिर नेक्स्ट पॉइंट, आर्य देवताओं की सूची। आर्य देवता कौन कौन थे? इंद्र, वरुण, अदिति, अग्नि, सोम, सूर्य, वायु। देखिए ये आर्य देवताओं का नाम याद कर लीजिए, क्योंकि वो पूछेगा इनमें से कौन आर्य देवता की सूची में शामिल थे। किसी 3 का नाम दे देगा, एक का नाम मतलब इससे बाहर से दे देगा, बोले बताइए कौन थे। तो वो इंद्र, वरुण, अदिति, अग्नि, सोम, सूर्य और वायु। आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। संयुक्त संस्कृत भाषा भारोपीय यानी भारत यूरोप भाषा वर्ग का अंग है। किसका अंग है संस्कृत भाषा? भारत और यूरोप भाषा वर्ग का अंग है। आइए वैदिक साहित्य, वेद 4, ब्राह्मण 9 है। हमारे भारत में वेद 4 है, ब्राह्मण 9 है, आरण्यक 6 है और प्रारंभिक उपनिषद की संख्या कितनी है? 13 है। ऋग्वेद जो है प्रथम वेद है। अग्नि यानी ज्ञान को समर्पित। अग्नि मतलब क्या होता है? ऋग्वेद में अग्नि का उल्लेख किया गया, इसका मतलब है ज्ञान को समर्पित। मंत्रों का पाठ करने वाले को हम होता कहते हैं। सूक्त 1028 सूक्त है ऋग्वेद में। मंडल 10 है। ब्राह्मण 3 है, 3 और उपवेद आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा? आयुर्वेद। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी जगह पर्सपेक्टिव से। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न।
पूर्व वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। उत्तर वैदिक काल की कौन सी विशेषता थी? तो राज्यों का उदय हुआ था, ये था विशेषता। वर्ण व्यवस्था, लोहे का प्रयोग, इन तीनों था इनमें सभी। जन शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो साधारण लोग के लिए। युद्ध किसके लिए नहीं किया जाता था? पुत्र के लिए कभी युद्ध नहीं किया जाता था। इनमें से किसकी रचना पूर्व वैदिक काल में हुई थी? तो ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल में हुई थी। पूछ सकता है क्वेश्चन कि ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? तो पूर्व वैदिक काल में हुई थी। चाहिए मिलान करते हैं। सूक्त का अर्थ है शब्दों का सही उच्चारण। सूक्त का क्या अर्थ होता है? शब्दों का सही उच्चारण। पूर्व वैदिक काल की जानकारी का स्रोत ऋग्वेद है। अधिक मवेशी रखने वाला क्या धनी माना जाता था उस समय ऋग्वेदिक काल में। राजतंत्रवाद का उदय उत्तर वैदिक काल में हुआ था। तो आइए चैप्टर 6 का हिस्ट्री का क्लास 6 का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था मैंने इस वीडियो में सारा बता दिया। इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए और खूब सारा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।